हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बटरबल सेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये होम्योपैथी की एक और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल मेडिसिन हाइपेरिकम के बारे में। हाइपेरिकम परफोरेटम ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मेडिसिन है, स्पेशली इंजरीज़ के लिए। अगर स्पेशली आपको किसी भी तरह की नर्व इंजरी हो जाए, मतलब कि आपकी शरीर के किसी भी हिस्सों में जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट है या ज़्यादा नर्व रीचेस है, वहाँ पे किसी भी तरह की इंजरी या चोट लग जाए, जैसे कि आपकी स्पेशली आपको जो फिंगर्स है या टोस की या नेल की जो अगर किसी भी तरह की चोट लग जाए, जैसे कि आपकी उंगली किसी दरवाजे के बीच में या किसी भी फंस जाए तो आपकी उंगली में चोट आ जाए, ऐसे जो हमारी परेशानी दिखाई देती है ज़्यादातर ऐसे इंजरी के केसेस के लिए, उसके साथ साथ पंक्चर्ड वुंड्स के लिए, मतलब कि अगर किसी शार्प किसी इंस्ट्रूमेंट या चीज़ से जैसे कि पिन या वगैरह से आपकी हाथ में चोट लग जाए या किसी भी पार्ट्स में चोट लग जाए, पैरों में पिन दब जाए, ऐसे कंडीशन के लिए। और इसके साथ साथ जो पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन रहता है ना, जो ऑपरेशन के बाद किसी भी कभी कभी पेन रह जाता है, उसी पेन के लिए उसके साथ साथ फेशियल पैरालिसिस, लॉक जॉ, फेशियल न्यूरल्जिया, टिटेनस, ऐसे बहुत सारी तमाम परेशानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये हाइपेरिकम। तो आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ये मेडिसिन हाइपेरिकम के बारे में कि कौन कौन कंडीशन या साइन एंड सिम्टम्स में हम इस मेडिसिन हाइपेरिकम परफोरेटम को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हाइपेरिकम परफोरेटम ये एक वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम है सेंट जॉन्स वॉर्ट, और ये होल प्लांट से ही बनती है, मतलब कि पूरा प्लांट यूज़ होता है ये मेडिसिन बनने के लिए। अब हम देखेंगे इसके स्पेयर ऑफ एक्शन, मतलब कि कौन कौन कंडीशन या पार्ट्स में ये ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। तो पहले ही तो बोला कि इंजरी के केसेस के लिए, अगर किसी भी तरह की इंजरी हो जाए जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट रहती है जिस एरिया में, वैसी इंजरी के लिए, या उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, स्किन, जीआई, ऐसे बहुत सारी कंडीशन में बहुत ही बेहतर काम करती है ये मेडिसिन हाइपेरिकम। तो अब हम देख लेते हैं डिटेल्स में इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसके मेंटल सिम्टम या माइंड के सिम्टम। पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है, मतलब कि वो ज़्यादातर उसको कुछ याद ही नहीं रहता है, बात करते की समय वो भूल जाता है कि उसे क्या बोलना था। लिखने की समय भी ऐसा होता था कि वो अगर कुछ लिख रहा है उस समय उसको याद ही नहीं रहता था क्या लिखना था, या सही वर्ड लिखना भूल जाते थे। जैसे कि अगर वो बात कर रहे हैं, बात करने के समय ज़्यादातर गलत बात बोल देते हैं, जैसे कि उसको राइट बोलना था तब वो राइट को लेफ्ट दिखाते थे और लेफ्ट को राइट, ऐसे गलतियां उससे हो जाता था। अगर ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो हवा में उड़ रहा है, ऐसे उसको फीलिंग आते हैं, और उसको एक एंग्जाइटी रहता है हाइट से, जैसे कि ऊपर से गिर गया है या गिर जाएगा, ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। और कभी कभी उसको मूड बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड रहता था। अगर ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं उसके लिए हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे हेड के सिम्टम। हेडेक के लिए अगर स्पेशली किसी पर्सन कहीं पे गिर जाता है, गिर जाने के बाद या चोट लगने के बाद उसके सिर पे दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहता है, एकदम सिर एकदम हेवीनेस जैसा फील होता है, मतलब कि उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके सिर में कोई आईसी सा कोल्ड बैंड लेकर किसी ने टाइट से बंद दिया हो, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है। उसके साथ साथ उसके वार्टेक्स में एक थ्रोबिंग जैसा पेन बना रहता है, और अगर वो किसी रूम में रहते हैं तो उसका दर्द, उसका हेडेक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रावेट होता है। ऐसे सिम्टम अगर दिखाई देती है इसके लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है ये हाइपेरिकम।
इसके साथ साथ वर्टिगो के केसेस के लिए भी बहुत ही अच्छा दवाई होती है ये हाइपेरिकम। जैसे कि अगर किसी के सर घूम रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सिर एकदम बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो गया है, ऐसा सिचुएशन होता है, और उसके साथ साथ उसे यूरिन का अर्जिन भी आता है, मतलब कि उसको टॉयलेट पास करने की एक प्रवृत्ति जैसा दिखाई देती है, इसके लिए बहुत ही बेहतर मेडिसिन है ये हाइपेरिकम। नेक्स्ट इसके बाद हम जो देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंजुरीज के सिम्टम। इंजरी में पहले बताऊंगा नर्व इंजरी के लिए। नर्व इंजरी मतलब कि आपकी शरीर के कहीं पे भी अगर किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा रिचेस हुआ है नर्व, जैसे कि आपकी फिंगर्स में, आपकी टोस पे, आपकी जो नेल की जो एरिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे नर्व रिचेस ज़्यादा रहता है। अगर उसी फिंगर्स में या टोस में, अगर नेल के आसपास या नेल में चोट लग जाती है, किसी भी तरह की चोट लग गई है, फिर उंगली फंस गया है किसी चीज़ में, या दरवाजे के बीच में या खिड़की के बीच में, ऐसे अगर उंगली में चोट लग जाती है और उसमें नर्व भी इन्वॉल्व रहता है ऐसे, और उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द बना रहता है, बहुत ही ज़्यादा देखकर लगती है कुछ भी नहीं हुआ, उंगली में कोई जैसे स्पॉट्स या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर अंदर से बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है और पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, एकदम इनटॉलरेबल पेन रहते हो और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है पेन के लिए पर्सन, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है ये हाइपेरिकम। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द बना हुआ रहता है, ऐसे कंडीशन के लिए भी बहुत ही बेहतर काम करते हैं ये मेडिसिन हाइपेरिकम। इसके साथ साथ फ्रैक्चर के लिए, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गई हो, उसमें दर्द बना हुआ रहता है और उसमें अगर जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, वैसे कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये हाइपेरिकम। इसके साथ साथ अगर किसी शार्प कोई इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कि जैसे कि पिन से या किसी की शार्प कोई इंस्ट्रूमेंट से किसी को चोट लग गई हो, जैसे कि पाँव में पिन चुभ गई हो या हाथ में, या किसी भी तरह की इंजरी हो गई हो, बहुत ही ज़्यादा दर्द बना हुआ रहता है, ऐसे कंडीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं ये हाइपेरिकम। उसके साथ साथ लैसेरेटेड वुंड, पंचर्ड वुंड के लिए, अगर बहुत ही ज़्यादा समय से दर्द बना हुआ रहता है, कभी ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत दिन से उसको दर्द हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये हाइपेरिकम। के साथ साथ अगर ये मेडिसिन टिटेनस या लॉकजॉ को भी प्रिवेंट करता है, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ से चोट लग गई हो और उसी चोट की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कॉज हो सकती है, उस इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए हम टिटेनस देते हैं, उसी टिटेनस को प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक और एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम। अगर किसी भी बैक में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमर में या उसकी शोल्डर्स पे बहुत ही ज़्यादा डॉटिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, प्रेशर बना हुआ रहता है, ऐसे फील होता है, और उसके पूरे जो बोन्स की जो साइड्स होता है, या बहुत ही ज़्यादा उसकी जो फिंगर और नेल की फिंगर और टोस की जो टिप्स होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द बना हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम नर्वनेस सा फील होता है, जैसे कि नर्वनेस कोई जान ही नहीं है उसमें, ऐसे अगर दर्द बना हुआ रहता है, ऐसे सिम्टम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये हाइपेरिकम। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे स्किन के सिम्टम। स्किन की एक्जिमा के लिए, जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह की एक्जिमा हुआ हो, स्पेशली आपकी फेस में या आपकी हाथों में ऐसे एक्जिमा हुआ हो जिसमें इंटेंस बहुत ही ज़्यादा खुजली रहता हो और इरप्शन हो गई हो स्किन में, ऐसे सिम्टम दिखाई देती है इसके लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको कॉर्न हुआ है और कॉर्न में बहुत ही ज़्यादा दर्द बना हुआ रहता है, ऐसे सिम्टम्स के लिए भी यूज़ होता है ये मेडिसिन हाइपेरिकम।
नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे जीआई सिम्टम, गैस्ट्रिक ट्रबल्स। हाइपेरिकम की जो पेशेंट होती है उसको बहुत ही ज़्यादा वाइन पीने का मन करता है, और उसकी जो टंग होती है ना, वो टंग की जो बेसिस होता है वो वाइटली कोटेड होता है, बट जो टिप होता है टंग का वो एकदम क्लीन होता है। और अगर ऐसे सिम्टम दिखाई दे और उसके साथ साथ हेमोरॉइड्स के केसेस के लिए, अगर किसी को पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा पेन बना हुआ रहता है, उसके साथ ब्लीडिंग भी होता है और वो जगह एकदम टेंडरनेस जैसा फील होता है, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है उसके लिए हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। उसके साथ साथ हम इसके बाद देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में, जैसे कि अगर वेदर चेंजेस में, अगर किसी जब सर्दियों का मौसम आते हैं या बारिश का मौसम आती है, उन सारी कंडीशन में अगर किसी को एज़मा अटैक बहुत ही ज़्यादा एग्रावेट कर जाता है, अगर किसी को एज़मा की प्रॉब्लम है लेकिन उस समय पे वेदर चेंजेस में उसको और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, एज़मा अटैक आ रहा है और ऐसी सिम्टम दिखाई देती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है ये हाइपेरिकम। ये हो गई सारे साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे मोडालिटीज़ मतलब कि एग्रावेशन और एमेलियोरेशन। एग्रावेशन मतलब कि किन किन कंडीशन या सिम्टम्स इसको और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और एमेलियोरेशन मतलब किससे उससे थोड़ा सा रिलीफ लगता है। तो हाइपेरिकम की एग्रावेशन होता है इन कोल्ड, अगर ठंडा में या ठंडी सीज़न में या ठंडी वेदर पे वो रहता है, बारिश के सीज़न में जब भीगा भीगा वेदर होती है वैसे, और अगर वो किसी क्लोज्ड रूम में रहते हैं वैसे सारे कंडीशन में उसके प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके एमेलियोरेशन होता है लाइंग डाउन, मतलब कि अगर वो एकदम चुपचाप से सोए हुए रहते हैं तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कि खो जाने से पहले आप लोग हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए।